दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स डायरी के इस नए एपिसोड में। बैंकर्स डायरी में हम ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जो हमें हेल्प कर सकें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, अबंडेंट लाइफ अचीव करने में और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने में। तो आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर आई हूँ जो एआई मेंटर है और उन्होंने एआई, सोशल मीडिया को स्पिरिचुअलिटी के विजडम के संग ब्लेंड किया है और यही चीज वो दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो आज के गेस्ट का नाम है मिस्टर विनय सिंह मेदीरत्ता, जो कि कॉरपोरेट लीडर रहे हैं और अब वो एक एआई मेंटर है और उन्होंने बी मोर गुरुकुल की स्थापना की है। उनका पर्पस है लोगों को विद स्पिरिचुअलिटी सिखाना कि एआई को और सोशल मीडिया को यूज करके कैसे हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति पैदा हुआ है जीतने के लिए और इसी मैसेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिस्टर विनय सिंह मेदीरत्ता को और जानते हैं कि वो कैसे एआई मेंटर बने और कैसे आज वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं एआई और सोशल मीडिया को एक साथ ब्लेंड करने में और विद स्पिरिचुअलिटी विद पर्पस लोगों को वो इसको सिखा रहे हैं। नमस्कार विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बैंकर्स डायरी के नेक्स्ट एपिसोड में। और आपसे बहुत कुछ जानना है एआई के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि एआई और सोशल मीडिया इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एआई पिछले 1.5-2 साल से जनरल पब्लिक ने यूज करना शुरू किया, पहले तो और लोग कर रहे होंगे लेकिन हम लोगों के जानने में हम लोगों ने अभी यूज करना शुरू किया है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और इसको हम और अच्छी तरह कैसे अडॉप्ट करें, कैसे सोशल मीडिया में यूज करें, ये सारी चीजें ही हमें आपसे जाननी। तो अ, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एक कॉरपोरेट लीडर रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में एयरटेल, याहू और सोनी इरेक्शन सब में काम किया है। आपको कैसे एकदम से लगा कि आप वो सारी चीजें छोड़ दें और एआई को अपनाएं और एआई के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी इसमें जो है मर्ज करें? ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे आई? नमस्कार अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया एंड आपके सारे श्रोताओं का, दर्शकों को नमस्कार। अ, आपने जैसे कि पूछा कि कैसे जो है कॉर्पोरेट से एआई में कदम लिया और स्पिरिचुअलिटी कैसे जुड़ गई। हम्म। तो ये एक्चुअली जो है ये ओवरनाइट नहीं हुआ। हम्म। मैंने कोई 18 साल कंपनीज में, जैसे आपने बोला कि याहू, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह कंपनीज में काम किया। और यू नो कहीं काम करते करते जो है ये रियलाइज किया एक टाइम पे आके कि बस अब अपना कुछ करना है, जो मेरे मन की जो बात है उसको आगे लेके जाना है। तो 2016 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हम्म। तब उस टाइम पे एआई नहीं थी हम्म। और उसकी वजह से काफी चैलेंजेस भी आए। क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनीज में काम करते हैं तो बहुत ही एबल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाहे वो आईआईटीएंस हो, चाहे आईएम्स हो, या फिर इवन फ्रॉम वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल वर्क विद यू। बट जब अपना काम आप शुरू करते हैं तो हम्म। यूजुअली जो है अगर हम बात करें तो उन जो एबल जो आपके कुलीग्स हैं उनका साथ आपका छूट जाता है। आप बिल्कुल। उस कैपेबिलिटी के लोगों को हायर करने तक जब तक आप रेडी होते हैं, अनटिलनेस आप आप फंडिंग के लिए जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हायर पीपल विद दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। बिल्कुल। सो इनिशियल काफी साल तो मेरे लिए काफी स्ट्रगल वाले रहे इन टर्म्स ऑफ माय जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर। हम्म। बट पिछले कुछ सालों में जब एआई आई सामने, तो मैंने ये महसूस किया कि जो कमी मेरे को लगभग 6-7 साल तक रही एज पार्ट ऑफ माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, वो कमी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी कर दी थी। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाँ। जरिए मेरे को उन सभी एबल लोगों का जो कैपेबिलिटीज है वो पावर मेरे हाथ में आ गई। और जिसकी वजह से जो चीज मेरे लिए सोचना मुश्किल होता था या करना मुश्किल होता था वो मैं कर पा रहा था।
सो एक एक जो है इनिशियली मुश्किल जर्नी रही, लेकिन अगर आज कोई शुरू कर रहा है तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है। और जिसकी वजह से जो मेरी जर्नी रही जो कि थोड़ी सी स्लो रही, आज कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत बहुत फास्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और और आपने जैसा कि आप जो है कॉरपोरेट एम्प्लॉय भी रहे हैं, एंटरप्रेनर भी हैं, डिजिटल कोच भी हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ मौका मिले कि आप यंगर विनय के पास जाएं, तो आप उससे क्या कहेंगे? अगर मैं यंगर विनय के पास जाऊं तो मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहूंगा। हाँ। ये कहूंगा, जस्ट स्टार्ट। हम्म। ठीक है, आप जिस स्टेट में हैं, जैसे हैं, बस शुरुआत करिए। हाँ। अ, आपके जो मन में कुछ कुछ जो चीजें हैं, अ, वो आपको आपका एक मैसेज है जो आप दुनिया तक ले जा सकते हैं, उसके साथ आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल। सोचते मत रहिए। हाँ। सो ये मैं एक अपने यंगर वर्जन को बोलूंगा कि शुरुआत करिए, बिकॉज मैंने देखा है कि पहला कदम लेना जो है सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। बट जब पहला कदम लेने के बाद जब दूसरा कदम लेना होता है तो वो आसान होता चला जाता है। जी जी। बिल्कुल। और ऐसा बोला भी जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कि यू जंप फ्रॉम द क्लिफ फर्स्ट, हम्म। राइट, एंड देन द पैराशूट विल अपीयर। हम्म। सो मैंने ये भी एक्चुअली जो है अपने खुद के जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में है वो ये खुद एक्सपीरियंस किया है। हम्म। इफ यू कीप थिंकिंग यू कीप थिंकिंग, हम्म। बट ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, राइट, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स टू हैपन। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। पर एक बहुत स्पेशल चीज है आपके संग, कि आपके बिजनेस के संग टेक्निकल भी चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है, बिजनेस भी है, सेवा भी है। तो ये जो एक संग आपने चीजों को ऐसे मतलब मर्ज किया हुआ है, तो इसमें कैसे स्ट्रगल आई, कैसे आपको लगा कि इसको मर्ज करना चाहिए मुझे? नहीं तो ज्यादातर लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह देखते हैं और स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी की तरह अलग समझते हैं, या बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपको कैसे लगा कि इनको एक संग करना चाहिए, तो हम एक अलग टाइप का बिजनेस बना पाएंगे, अलग तरह की हमारी सेवा होगी? सेवा का मतलब सिर्फ कहीं जाके गुरुद्वारे मंदिर में जाके सेवा करना नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उससे भी तो सेवा करें। तो बिल्कुल। आपको कब लगा और कैसे लगा कि हमें दोनों चीजों को मर्ज करना चाहिए? इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि इंसान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उसका रुझान तब बनता है हम्म। जब उसको लाइफ में ना कुछ धक्के मिले हुए होते हैं। बिल्कुल। अगर बिल्कुल लाइफ स्ट्रेट चल रही होती है तो हम्म। भगवान की याद नहीं आती है। हाँ। और बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, अगर कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने साथ भगवान की याद का गिफ्ट जरूर साथ में लेके आती है। हम्म। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लाइफ में सिचुएशंस आई जहाँ पे मेरे को लगा कि बिल्कुल मैं बस ये ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट है। हम्म। और जब जब भी ऐसा हुआ, मेरी नींद थोड़ी सी कम हो जाती थी, और भगवान की कृपा से गुरुद्वारे की तरफ मैं सुबह सुबह उठ के चल पड़ता था। हम्म। और जो मैंने पर्सनली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है हम्म। कि गुरबाणी के हर शब्द में गुरबाणी जो है वो अभी की बात है। आप शायद नहीं भी जानती होंगे कि मैं जन्म से सिख नहीं हूँ। ओके। कुछ 9-10 साल पहले 2015 में ही जो है हम्म। मैं मानता हूँ कि मुझे ये गिफ्ट मिला कि मैं एक इस स्वरूप में आ सकूं। हम्म। और उसका रीजन बेसिकली ये था कि जो बाणी ने जो ये समझाया, हम्म। पहले मैं वहम भी बहुत करता था हर एक चीज को लेके, हर चीज से डरता भी बहुत था। हम्म। लेकिन बाणी को पढ़ के सुन के समझ में ये आया कि शनिवार को सिर धोने से कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। एक्चुअली जो आपका गोल होना चाहिए वो एक अच्छा व्यक्ति होने का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि भगवान को मानना अपने आप में ये है कि जो उसने जो आपको दिया है उस बात को मान लेना है। हम्म। तो अगर वो एक जो मेरे मन में पहले एक बात बैठी, और फिर उसके बाद जो है मैं सिक्खी अपने इसमें रूप में आया, वो ये थी कि भगवान ने जैसा आपको बनाया है वैसा आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। ठीक है, जहां हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे फिर हम जो भगवान हमारे से चाह रहा है वो हम उस बात को नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे हट रहे हैं। हम्म। तो एक बात जो समझ में आई कि ये है कि जैसा भगवान ने बनाया उसको एक्सेप्ट करो। हम्म। राइट।
अगर हम शेयर की बात करें तो वो जो है, सो दिस इज नॉट टू इन्फ्लुएंस एनीबडी, टू टेक द पाथ दैट आई हैव टेकन, बट दिस इज बेसिकली व्हाट हैज माय जर्नी। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया, कमिंग बैक टू जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सारी चीजें रिलेट कैसे हो गई, मैंने जब जब भी बिजनेस को आइसोलेशन में लेने की कोशिश करी, मैंने एक्चुअली सोचा था कि 2020 में कि अपनी कोचिंग प्रैक्टिस शुरू करूं। जब कोविड आया तो मैंने कुछ लोगों को ई कॉमर्स सिखाना शुरू किया। लेकिन जब जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट बना रहा था, ठीक है, मेरा रुझान ऑटोमेटिकली जो है उसमें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर माइंडसेट की हो, वो चीजें कनेक्ट होती चली गई। जब जब मैंने कोशिश करी कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या ना किसी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के ऊपर कंटेंट बनाऊं, वहां मेरा मन टिकता ही नहीं था। हाँ। तो ये एक नेचुरल मेरे लिए जो है, आई थिंक इट्स नॉट समथिंग विच इज कॉन्शियस। इट आई ओनली फाइंड पीस व्हेन देयर इज द डिस्कशन ऑफ द क्रिएटर इन द थिंग। और एक समय तो ऐसा भी था कि मैंने सोचा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है स्पिरिचुअलिटी में ही अपना ध्यान देना है। लेकिन वहां पे फिर जो है जब थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई और बातें, तो गुरु नानक देव जी बोल के गए हैं, उन्होंने 3 बातें बोली है। किरत करो, विच इज बेसिकली अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, राइट। नाम जपो, विच इज बेसिकली प्रभु को हमेशा अपने ध्यान में रखो। और वंड छको, विच इज बेसिकली शेयर योर गिफ्ट्स विद द अदर्स। तो इसका जब थोड़ा सा वाणी को और थोड़ा समझ में आया, तो मुझे लगा कि कुछ चीजें जो है नेचुरली जो है मेरा स्ट्रेंथ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। बिकॉज जो मैंने अपने 18 साल के करियर में और उसके बाद एज पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने खुद प्रैक्टिस में भी लाया, वो ये है कि यू नो somehow I was more comfortable with technology compared to other people around me, right? Then मेरे work journey में the other thing was basically handling the marketing communication, right? I was working with Sony Ericsson और Yahoo वगैरह, इन सब कंपनीज में जो मेरा वर्क से रिलेटेड जो आता था वो सोशल मीडिया और बाकी कम्युनिकेशन भी आ ही जाता था। तो चीजें आपस में कंबाइन होती चली गई। और जो आज है, जो मेरे को मेरे मन को तसल्ली भी जो देता है, वो यही देता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बात कभी कंप्लीट नहीं हुई, मन की बात कुछ रह गई है। तो ये सारी चीजें आपस में कंबाइन होती चलेगी। और भगवान की कृपा से जो आज जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो इस बात को रिलेट भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ये चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। बिल्कुल बेसिकली जो यू डोंट हैव टू लीव द ऑथेंटिसिटी। सो आई टुक द मैसेज फ्रॉम गुरु नानक देव जी, which is basically combination of these 3 things. So उस गिफ्ट को लेके the things that I was naturally able to do, I actually started helping people with building the personal brands and the business using social media and AI. And somehow जो तय पे है, जो बेस में है, वो स्पिरिचुअलिटी और माइंडसेट तो है ही। बिल्कुल। तो ये आप एआई मेंटर हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि एआई बहुत टेक्निकल चीज है, इसको कैसे करेंगे। तो आप इसको, जो लोग बहुत टेक्निकल नहीं हैं, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत टेक्निकल नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको मतलब यूज ही नहीं कर सकते हो, मतलब इससे अर्न भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कैसे बताओगे कि उनको। बिल्कुल। सो जो मैंने एक्चुअली जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एआई आई तो मुझे लगा कि जो मेरे जो कुलीग्स हैं, जो पुराने कुलीग्स की एबिलिटीज हैं, वो मेरे को एआई के थ्रू मिल गई। तो उस टाइम पे मैंने जो है, इनफैक्ट प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे मन में आया कि कैसे मैं लोगों के लिए एक्चुअली सिंप्लीफाई करूं। आपने जैसे पूछा, तो एक चीज जो मैं अपना एक्चुअली अपने आप को रिलेट कर पाया कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वेरी ब्राइट माइंड्स व्हेन इट कम्स टू बोथ टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन द मार्केटिंग स्पेस। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंडिया की लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, तो उन लोगों के टीम के साथ मैंने काम किया है। और याहू और वोडाफोन, एयरटेल, इन टेक्नोलॉजी कंपनीज में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद
द बेस्ट ऑफ द टेक्निकल माइंड्स। मैंने रियलाइज किया कि मेरी जर्नी में मेरा काम जो है एसेंशली ये था कि मैंने तो सिर्फ बातें करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, हम्म एक चैलेंजिंग सिनेरियो जो है अपनी टीम को देना है, एंड दे वर केपेबल एनफ टू गेट मी द सॉल्यूशन based on what my requirement was. So I was channelizing the customer requirement, and presenting it to my team. And when AI came into picture, I realized that exactly the same thing that I have to do, right? So if you can have conversation with a person, हम्म right, you can, AI is as simple as that. You just, give the right message, which is basically called the prompt engineering, right? अगर आप उसको रिक्वायरमेंट देंगे तो आपको आउटपुट भी अच्छी ही मिलेगी। बिल्कुल लेकिन ये भी है कि काफी लोग जो है एआई, अगर हम चैट जीपीटी या किसी भी और एलएलएम के बारे में बात करें, तो काफी लोग उसको जो है सर्च इंजन की तरह, गूगल की तरह यूज करते हैं। हम्म तो उससे क्या है कि जो रिजल्ट आता है बहुत एक अच्छा साथ आता है, इट्स वेरी गुड, हाँ क्योंकि वो जो हम कर सकते हैं उससे बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, तो सबसे पहले ये मैं बोलता भी हूँ कि जैसे हम नवजात जो बच्चा पैदा नहीं होता उसको हम गर्भ संस्कार देते हैं, बिल्कुल तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने से पहले अ, उसको हम डिजिटल संस्कार दें, हम्म विच इज नथिंग बट बेसिकली हाँ pouring your authentic self to artificial intelligence, and then जब आप बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो आपको लगेगा कि आप आपकी दिल की बात जो है वो सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सो ये सेम जर्नी जो है मैं खुद अपने लिए और अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए भी करता हूँ। इट्स जस्ट अ प्रोसेस, हम्म, राइट? एंड working with AI is very very simple as having a conversation. There's nothing technical about it at all. ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कोई एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसके अनुसार आप पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को। तो मैं उस फ्रेमवर्क का नाम जानना चाहती हूँ और साथ साथ ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका वो फ्रेमवर्क आपके स्टूडेंट्स को ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है। राइट। सो वेल, फ्रेमवर्क्स तो काफ़ी हैं, बट जो एक अगर हम जर्नी के बारे में बात करें, तो जो फ्रेमवर्क है वो है IMN6C, ओके राइट? सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है, अगर हम देखा जाए तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें तो इम्पैक्ट क्रिएट करने का है, हम्म ठीक है? लेकिन बेस के ऊपर आता है माइंडसेट, हम्म ठीक है? और उसको अगर हम एक बिल्डिंग मान के चले तो माइंडसेट जो है वो उसकी नींव है, हम्म और जो हमारा डिजायर्ड गोल है वो इम्पैक्ट है। बिल्कुल और अगर हम कहें कि ये जो है ये बिल्डिंग अगर 6 स्तंभों पे खड़ी है, तो वो कौन से 6 स्तंभ या पिलर्स हैं? सो सबसे पहला जो पिलर है वो है क्लैरिटी का, बिल्कुल ठीक है? अगर बेसिकली जो है आपको क्लैरिटी है कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, और वो क्या चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको कैसे आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, तो सब बेसिकली जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हम्म नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं कैनवस की। हम्म ठीक है, कैनवस इज बेसिकली नथिंग बट, अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, आपको क्लैरिटी है कि आपके कस्टमर कौन है और आपको बिजनेस को डिजिटल लेके आना है, तो सबसे पहले जो है आप अपने घर को बनाएंगे जिसमें हम्म, आप अगर हम कोई शॉप खोलते हैं तो बिल्कुल हम एक अपनी शॉप खोलते हैं, उसका एक एड्रेस होता है। तो कंपास इज नथिंग बट बेसिकली बिल्डिंग द फाउंडेशन, बेसिकली बिल्डिंग दैट डिजिटल प्रेजेंस, हम्म चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे सोशल मीडिया के आपके ऑप्टिमाइज प्रोफाइल्स हो, हम्म ठीक है? जब आपको क्लैरिटी हो जाती है और आपने एक अपना जो है होम बना लिया, देन नेक्स्ट कम्स द इज द कंटेंट। हम्म कंटेंट इज बेसिकली सो अगर हम देखें तो जो ट्रेडिशनली जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग चलती थी, और जो मैं भी उस तरीके से किया है, वी यूज्ड टू हैव ऋतिक रोशन एज आवर ब्रांड एम्बेसडर, और हम्म उस टाइम पे जो जिस तरह की एडवर्टाइजिंग चलती थी, सॉन्ग डांस वगैरह करके चलती थी, हम्म, लोग उन चीजों से अब इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। बिल्कुल Okay, people connect, with the authentic story of people. Storytelling plays a very important role, हम्म right? So content, therefore, plays a very, very important role. Next, हम्म uh, once you have, these three things, then is the, time to basically, convert these customers, right?
So they will actually start basically getting some of them, the people who see your authentic story, they see your digital presence, will start to get influence, and will become the customers for you, right? And when you actually keep doing these things, then you actually compound the whole things. That's basically the entire framework which is there. uh, मैंने देखा है, और ये मैंने भी खुद मिस्टेक करी है, कि अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं होता, हम्म for example, if you don't have clarity of who you are serving, why you're in the business, how you can actually help, if you try to sell to everybody, right, then you don't actually end up selling to anybody. So ये जो जर्नी है उसके थ्रू जो है, जो मेंटीज हैं उनको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है, और जिसके बेसिस पे अगर आगे चीजें बनाते हैं, तो फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने। अब मैं क्योंकि एक वेल्थ कोच हूँ, तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि आप प्रॉस्पर तब हो सकते हो जब आप अपनी 9 to 5 जॉब के संग कुछ और स्किल डेवलप करो और उससे अर्न करो, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अपना जॉब करता है, पर वो चाहता है कि एक्स्ट्रा कुछ 10-15 thousand जो है पर मंथ कमाए, जहां वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता है, तो वो कौन से एआई टूल्स यूज करे कि वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर पाए, उससे कुछ अर्न कर पाए? तो आप कुछ उसको गाइड करें, तो शायद हमारे ऑडियंस में से कोई ऐसा होगा, तो उसके बल्ब ऑन मोमेंट होगा उसके लिए कि अरे ये तो हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल। आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर हम एआई स्पेस की बात करें, तो आज इतने सारे टूल्स आ गए हैं हम्म कि वो अपने आप में जो है ओवरवेल्म क्रिएट करता है। हम्म बट यही चीज जो है हम सिंप्लीफाई करके चलते हैं अपनी हम्म कम्युनिटी। तो अगर हम बात करें कि हमने कुछ ही टूल्स यूज करके, और हम्म हमने सोशल मीडिया यूज करके, एआई एंड सोशल मीडिया को यूज करके बिना फेस दिखाए हम्म कमाना शुरू करना है, तो द फर्स्ट टूल आई वुड से इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी इज वन ऑफ देम, एंड बाकी भी काफी सारे, अभी डीप सीक हो गए, जेमिनी हो गए, राइट, क्लाउड हो गया। ये सारे जो है, इनमें से कोई एक को अपना साथी बना लीजिए, हम्म वो स्टार्ट करिए वहीं पे डिजिटल संस्कार के साथ। अब इसके थ्रू जो है आइडियाज भी जनरेट हो जाएंगे, इमेजेस भी जनरेट हो जाएंगी, हम्म राइट, काफी काम तो इसी से हो जाएगा। हम्म नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर हम लेके जाएं, एक और टूल अगर हम इसमें अपने ऐड करना चाहें, तो वो देन आई वुड से इज कैनवा। Right, there are many tools which are actually available, which has there in the design space, but somehow Canva is one tool which has really actually kept the people like you and me, the simple solopreneurs, beginners in mind, and they have kept on evolving their product to a great extent. So second tool would be Canva, right? अब इसके जरिए जो है, आप चाहें तो इन दोनों टूल्स के जरिए आप चाहें तो अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर सकते हैं। हम्म ठीक है, जो कि बिल्कुल जो है बिल्कुल आपको उसमें चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। फाइवर के ऊपर आप जाके रजिस्टर करिए। ठीक है, और अगर आपने जो है खुद का अपना सोशल मीडिया का शुरू करना है, तो एक टूल और आप ऐड कर सकते हो। बेसिकली जो है, कोई भी टूल जो इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे स्पेस में। तो आपको जो है चैट जीपीटी के थ्रू अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर सकें, ठीक है, और उसको जो है एनिमेट कर लिया आपने इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, हम्म ठीक है, और आ जाता है कि हम उसको एक एक अच्छे एडिटिंग रूप में अगर लेके आए, तो वो कैनवा एक्शन कैन प्ले दैट रोल, एंड यू स्टार्ट द चैनल। अगेन उसमें जो है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की पॉसिबिलिटी है। इट टेक्स सम टाइम टू डू दैट, बट आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, हम्म डिपेंडिंग ऑन द एरिया जो आप कर रहे हैं। आप जो एड रेवेन्यू है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपना वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बना के और ब्रांड डील्स कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रीम्स हो गई। और जब आप रेडी हैं कि अब जो है आपका ड्रीम आपको लग रहा है कि आपके करीब आते जा रहा है, तो एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए आप जो है आप कोचिंग में आ सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर देयर इन टुडेज वर्ल्ड।
जरूर यूजिंग। से जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनको इससे जरूर से हेल्प मिलेगी, और वो सोच पाएंगे कि हम इसको भी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, एआई और सोशल मीडिया को। और इसे, क्योंकि ये दोनों चीजें, इसको अपकमिंग नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि आज यही है, सब कुछ यही है, सोशल मीडिया और एआई ही सब कुछ है। बिल्कुल। और अगर हम इससे दूर जाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे शायद बिल्कुल। आजकल की दुनिया में। बिल्कुल। तो इसको अपनाना बहुत जरूरी है, और इसी से आप अर्न करना शुरू करिए। बिल्कुल। और तो ये तो एक्चुअली ये है कि ये स्किल सेट्स तो ऐसी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सोशल मीडिया ऐसी है। दीज आर दी मोस्ट इन डिमांड स्किल्स विच आर देयर, बिल्कुल। राइट। और अगर बेस जो है वहाँ पे माइंडसेट कहा जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे को ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, हम्म। लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वो कहीं पे आपका जो है माइंडसेट आपको रोक रहा होता है, हम्म। राइट। अगर ये दो तीन चीजें जो है आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो एक ऐसा मिश्रण बन जाता है जो कि बहुत बहुत पावरफुल हम्म। है, जो कि अगर आप जॉब में हैं तब भी आपको ये स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए। हम्म। अगर आपका अपना बिजनेस है तो भी आपको ये स्किल्स डेफिनेटली एक्वायर कर रही हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको ये स्किल्स एक्वायर करनी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सही को कह लगता रहे है कि जैसे कि लैंग्वेज जो है अ, वो जरूरत है किसी के साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए। हैं। हम्म। तो इफ यू हैव टू रियली सर्वाइव इन दी वर्ल्ड गोइंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल, हम्म। एंड सोशल मीडिया विल एक्चुअली एम्पलीफाई वट एवर यू जनरेट यूजिंग बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। क्योंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, करीब मुझे जैसा याद आ रहा है 1.5-2 साल पहले, तब से अब बहुत बदलाव आ गए हैं। तो हर किसी को सोचना चाहिए कि अगले 5 साल में या 10 साल में तो पूरी तरह से चीजें बदल जाएंगी, तो इसको अपनाना बहुत जरूरी है। आप जैसे एक चीज और करते हैं, कस्टम चैट जीपीटी बनाते हैं, तो उसके थ्रू लोगों को कैसे कंटेंट के लिए क्लैरिटी हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो क्या चीज है उसके बारे में जानना है, कि कस्टम चैट जीपीटी, क्योंकि हर कोई नहीं जानता है इसके बारे में। राइट। सो कस्टम जीपीटी बेसिकली क्या है कि आप जो है कोई भी इनमें से प्लेटफॉर्म्स जो एलएलएम्स है चैट जीपीटी को लेके आप उसको इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं हम्म। कि अगर आपका इन केस ऑफ माय ऑडियंस, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शुरू में दिक्कत आती है कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमने कॉन्वर्सेशन करनी है चैट हम्म। जीपीटी के साथ या इन टूल्स के साथ। तो ऐसे में चैट कस्टम जीपीटीज को ट्रेन कर दिया जाता है। सो कि भाई आप जो है इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लीजिए। जब हम्म। आपको यूजर से इनपुट आती है तो आपने इस तरीके से उसको जवाब देना है, हम्म। ठीक है। और फिर अगर वो ये जवाब देते हैं तो आपको ये जवाब देना है। तो एक ये बेसिकली जो है फ्लो है, जो कि अगेन बाहर से देखने में लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन जब आप उसको करने लगते हैं तो काफ़ी आसान है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर माय मेंटीज इज गेटिंग द क्लैरिटी। तो हम्म। उसमें जो है कस्टम जीपीटीज हैं जो कि नीश क्लैरिटी में हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे अगर हम जाएं तो अगर हमने कंटेंट बनाना है तो किस तरीके से जो है क्लाइंट्स कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को पहले 3 सेकंड में अट्रैक्ट कर लें, तो उसके लिए एक कस्टम जीपीटी है, वीडियो हुक विजर्ड, हम्म। जिसमें आप सिर्फ ये बताएंगे कि आप क्या करते हैं। तो आपको जो है 55 ऑप्शन बेसिकली हुक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। फिर आप 1 to 55 में से किसी को भी आप रिप्लाई करेंगे तो आपको पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। बिल्कुल। अब इसके पीछे जो है वेल सर्च जो है बेसिकली फाउंडेशन है कि किस तरीके से जो है क्या किस तरह के हुक्स जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्शन ट्रेंडिंग ऑन द सोशल मीडिया, किस तरीके की स्क्रिप्ट जो है होती है। तो वो बेसिकली एक सिंपल एडॉप्शन जो है स्टार्ट करना आसान हो जाता है। हम्म। फिर अगर हम आगे बात करें क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वी एक्चुअली यूजुअली गिव वेलकम गिफ्ट हम्म। व्हिच इज कॉल्ड द लीड मैग्नेट। तो कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देख के कैसे आप लीड्स लीड मैग्नेट्स के आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अपने डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करना है तो कैसे आप अपनी आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपने बनानी है तो उसके लैंडिंग पेज के लिए कॉपी कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर कस्टम जीपीटीज विच आर एक्शनल देयर। शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि मेरे को लगा कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को चाहिए होंगी हम्म। एज अ बिगनर। हम्म। तो मैं कहा इनको जो है टूल्स को डेवलप करना चाहिए, और किया, और लोगों के साथ शेयर किया। हम्म। और वन को बहुत तसल्ली मिलती है जब लोग उसको यूज करके उससे बेनिफिट उठा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक चीज और जाननी है कि ज्यादातर शुरुआत में तो लोग फ्री में चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो आप ये का जो ये कस्टम जीपीटी है, ये पेड वर्जन पे ही होता है या ये भी फ्री में भी होता है? देखिए, अगर आपने कस्टम जीपीटी, सपोज मैंने कस्टम जीपीटी बनाई और आप उसे यूज करना चाहें तो आपको उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो अच्छा, भी वर्ड्स की लिमिटेशन या इमेज जनरेशन की लिमिटेशन है वो फ्री वर्जन के साथ जो होगी वो होगी। बट अगर आपने कस्टम जीपीटी बनानी है खुद तो उसके लिए बनानी है। आपको पेड वर्जन चाहिए होगा। और वो पेड वर्जन जो है आपको सिर्फ $20 पर मंथ, विच इज लेस देन 2000 रुपीज हम्म। में मिल जाता है। ओके। लेकिन उसके जरिए अगर आप जो कस्टम जीपीटी बनाते हैं, कितने लोगों को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल पाता है, वो अपने आप में वैल्यू फॉर मनी एक निकल के आ जाती है उसमें। बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक सिग्नेचर क्रिएशन है, द इनर बोर्ड रूम। तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं कि उसमें क्या होता है, वो लोगों को कैसे हेल्प करता है, और दूसरे लोग अगर उससे हेल्प लेना चाह रहे हैं तो वो कैसे लेंगे हेल्प। तो इनर एक्चुअली बोर्ड, शायद मैं बोल रही हूँ तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि इनर बोर्ड रूम का क्या मतलब है। तो आप जरा उसको डिटेल में बताइए ताकि लोग समझ पाए उसको कि इनर बोर्ड रूम का मतलब क्या है। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, और इनफैक्ट आपके सभी लिसनर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए ये इनर बोर्ड रूम का एक्सेस आपकी तरफ से कम्प्लीटली फ्री होगा। ओके। वो आप अपनी शो नोट्स में आप उसमें डाल भी दीजिएगा। बिल्कुल। सो बेसिकली उनको vinaymedratta.com/ak, हम्म। कुमार कुमार /ak पे जाके वहाँ पे उनको एक्सेस मिल जाएगा। ओके। अब इनर बोर्डरूम है क्या? अब मेरे साथ जो है, और मैंने ये देखा कि मेरे आसपास के सभी लोगों के साथ कई बारी जो है कुछ डिसीजंस को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। समझ में नहीं आता कि ये काम करें कि नहीं करें। कुछ हम्म। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अगर लोन लेना पड़ रहा है तो वो करें कि नहीं करें। हम्म। बेटे की शादी करनी है, ठीक है, और अभी उसकी बेसिकली कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में लेना हो किसी भी एरिया का, हम्म। नॉट रिलेटेड टू वर्क बट अ पर्सनल डिसीजन, हम्म। चैलेंजेस आते हैं, हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हम्म। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे को करनी थी। हम्म। बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप में अगर इन्वेस्ट करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगा तो वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा भी पाऊंगा। हम्म। तो आई एनरोल्ड फॉर आई हैड टू एनरोल फॉर बेसिकली एन इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्रोग्राम, हम्म। राइट। और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, जितनी मेरी सारी एजुकेशन थी हम्म। 6 मंथ्स के प्रोग्राम में की इन्वेस्टमेंट, उसकी जितनी सारी एजुकेशन थी राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड टू द पोस्ट ग्रेजुएशन, हम्म। उससे भी ज्यादा थी। ओके। ठीक है। तो मैं दुविधा में था कि कैसे करूं। हाँ। तो एक जो है बुक है, आपने आपके लिसनर्स और आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सुना है। विच इज बाय द ऑथर नेपोलियन हिल। हम्म। वो 1920s हम्म। 30s में हुआ करते थे। तो उनकी बुक में जो है, ही टॉक्स अबाउट दिस डायलेमा कि कभी कभी दुविधा होती है क्वेश्चंस को पूछने में। तो उन्होंने अपने बुक में एक इनविजिबल काउंसलर्स के बारे में बात करी है। हम्म। तो उसमें क्या करते थे वो कि एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके, और ही यूज्ड टू इमेजिन कि ही यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक अब्राहम लिंकन एंड अदर थिंकर्स एंड पीपल ऑफ wisdom, right, in his mind's boardroom, हम्म। right, कि ये आए हैं, and then he used to pose that question to them, and he used to basically listen to his intuition, हम्म। and based on that intuition he used to take action, हम्म। and उनको जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था। हम्म। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है इसके लिए क्यों ना मैं ये करके देखूं। हम्म। और उस टाइम पे बिना जीपीटी के सेम प्रोसेस को लेके आई गॉट इनटू मेडिटेटिव स्टेट। हम्म। और मैंने अपने मन के बोर्ड रूम में मैंने गुरु नानक देव जी को इनवाइट किया, मैंने बाबा दीप सिंह जी को इनवाइट किया। हम्म। ठीक है, साथ में आज के अगर हम बात करें तो साइमन सिनेक को इनवाइट किया, स्टीव जॉब जो अभी हमारे बीच में नहीं है उनको इनवाइट किया। एंड देन हम्म। आई पोज दिस क्वेश्चन दैट आई वांट टू डू दिस, शुड आई गो एंड मेक द इन्वेस्टमेंट। हम्म। एंड whatever everybody said, right, I actually paid attention to that, and
everybody actually gave me the right this thing. So go ahead and take the action. Right? So Guru Nanak Dev Ji actually said ki you're a Sikh, you're a lifelong learner. Go and empower yourself and empower others. Right? That's basically I heard in that thing. And Baba Deep Singh Ji, who's basically an epitome of saint and warrior. उनसे उनका जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि you are a saint and warrior, right? Don't just learn, implement it. Right? Simon Sinek said your why is very strong. Go ahead and do that. And similarly, I got a positive note from Steve Jobs also. Then I thought, I'm actually practicing this, and the wisdom of all these renowned people, not just these four, Shivaji Maharaj, Bhagavad Gita, everything is well documented. Can I actually tap into the wisdom of all these visionaries and thinkers and create a custom GPT, right? And get the same results as my intuition किया मैंने, और यही सेम 4 लोगों को मैंने so I call that as inner boardroom, right? Had set the same flow and process in terms of this, and I asked the same question which I actually asked in my meditative state. बिल्कुल. And to my great surprise, the words that came out were exactly in the same direction, not the same words, right? But exactly in the same direction, from all those four people. Instantly, I actually shared that in my, so we have weekly Gurukul Live sessions. I shared it with my, mentees, and a lot of them used it. I still keep on getting messages from my mentees. One of them actually considers this to be first time she said the value of this is 1 lakh. Oh no, it's anmol hai, invaluable. And next time she actually used it, she said it's $1 million creation. Right? So I thank God that कि वो चीजें कड़ियां आपस में जुड़ गई, जिसकी वजह से ये क्रिएशन है, और ये सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है. Anybody can use it, right? vinaymedrata.com/ak, right? They can actually just get access to that and use it. चलिए, बहुत अच्छा है, और सभी को इसका लाभ मिले, और सभी को क्लैरिटी मिले कि वो जो सोच रहे हैं कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा आपने ये क्रिएशन किया हुआ है. अभी तक हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ कैसे हुई, कैसे किया, कैसे छोड़ा, क्या. अभी मुझे ये पूछना है कि जैसे इमोशनल जर्नी आपकी कैसे रही, क्योंकि ये ग्रोथ है, हाँ, मतलब करना है, ये काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, पर वो इमोशनल जर्नी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसा कैसा फील किया आपने, और कैसे अपनी राह ढूंढी, और कैसे आज जो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कर पा रहे हैं. अगर अपनी जर्नी की बात करूं, इमोशनल करूं या जैसे भी करूं, हर एक की लाइफ में ना सुख दुख का ताना बाना चलता रहता है. बिल्कुल. ठीक है, जब तक हम सुखी होते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा कंफर्टेबल चीजें चल रही है, लेकिन जहाँ कभी दुख आता है, या तो हमारे को वो तोड़ देता है या फिर मजबूत कर देता है. बिल्कुल. ठीक है, भगवान की कृपा रही कि तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊं उन चीज़ों से. तो इसलिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब जब भी कोई परेशानी आई, तो मैंने तो जो है सरेंडर कर दिया गुरु के सामने कि अब आप संभाल लो. और जब उन्होंने राह दिखाया, तो एक जो है गुरु नानक देव जी की वाणी है जपजी साहब, जो जिससे गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है. और उस वाणी से बहुत अनमोल रतन जो है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे को मिल पाए. दो के बारे में मैं बात करूंगा उसमें, जो जिसने मेरे को जो है इमोशनली ग्राउंडेड रखा, संभाल के रखा, बचा के रखा, मजबूत किया. और पहला है उसमें, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, right? Which basically means कि everybody and everything that is happening as per his command. बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं. उसमें एक जो है कथावाचक हैं संत मस्कीन जी, और उनकी कथा में उन्होंने इस बात को इस तरीके से समझाया कि अगर किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको दुख दिया, ठीक है, तो वो जो है उसके हुक्म में दिया. इट वॉज एज पर हिज विश.
then he goes on to explain कि whether it's you, whether it's me, right? Everybody is created by him. So you cannot actually stay with the resentment, right? Because everybody is just created by him. It's just that चोर को चोर का रोल उसने दिया, पुलिस वाले को पुलिस वाला उसने बनाया। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, सही ठीक है। है, ये एक्चुअली जो है ये सब उसका खेल है, रचा ये हुआ है, उसकी उनका रचा हुआ है। उनका उनका रचा हुआ है। हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से जो है लोग हमारे लाइफ में जुड़ते चले जाते हैं, और कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। सो हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। और आगे गुरु महाराज बोलते भी हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कोई ना कहीं ना कोई, विच एसेंशियली मीन्स कि अगर आप सोच रहे हो कि जो कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हो तो वो आप भुलक्के में हो। ठीक है, और जिसको ये बात समझ में आ गई तो उसकी मेरी मेरी जो है वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं पे भी मेरे को लगा कि लाइफ में होता ही है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा वाक्य ऐसे आता है कि कोई आपको दुख दे के जाता है। लेकिन इस जो है इस पावरफुल शब्द ने जो है मुझे संभाला। जब कभी बिजनेस में मेरे लॉसेस हुए, इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, तो बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म लेके, बेस्ट ऑफ द डेवलपर्स लेके हायर करके और वेबसाइट बनवाई, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक 10 लाख और काफ़ी सारी पैसा, मोर देन 10 lakhs वेस्ट करके वो वेबसाइट नहीं चल पाई। वो आज वो एक पेन ड्राइव के अंदर है। तो वहां पे जो है वो इमोशनली दैट वाज अ वेरी वीक पॉइंट फॉर मी, जस्ट स्टार्टिंग आउट, एंड देन यू बर्न्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम। तो वहां पे गुरु नानक देव जी जो है वो बोलते हैं, केतियां दुख फूक सदमार एह बे दात तेरी दातार, विच इज एसेंशली, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि जो कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है लाइफ में, कंसिडर दैट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। ठीक है, और जो मैं इस बात को समझ पाया वो ये है कि अगर हम गूगल मैप्स लेके कहीं पे जा रहे हैं, और गूगल मैप्स को तो थोड़ा विजन ज्यादा क्लियर है, तो वो कह देता है कि आप इस रास्ते से नहीं जाओ, इस रास्ते से चले जाओ। और आप दूसरे रास्ते से जाते हैं तो किसी कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि अरे वाह, ये जो है ये मेरी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता मेरे को मिल मिल गया। गया। तो इसीलिए कोई अगर दुख भी आता है तो वो जो है आपके लिए गिफ्ट की तरह ही है। और अगर आप उसको गिफ्ट मान के चलते हैं तो आज नहीं, साल भर नहीं, 2 साल भर नहीं, लेकिन एक दिन ना एक दिन आपको रियलाइज डेफिनेटली होगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा ही हुआ। ठीक सही है, बात है। अगर मैं आज अपनी बात करूं तो वही एग्जांपल मैं अगर लूं कि वेबसाइट जो नहीं चल पाई, एक टफ डिसीजन उस टाइम पे मैंने लिया कि नहीं, अब मेरे को ये जो है मैं इसको पेन ड्राइव में डाल के मैं खुद सीखूंगा। तो देन आई एक्चुअली लर्नड, एक्सपेरिमेंटेड विद लॉट ऑफ सिस्टम्स, wasted even more time and money, but then I actually finalized few things which actually just give results all the time, right? और वही चीज जो है आज मैं अपनी कम्युनिटी को सिखा के जो जिस पीड़ा से मैं गया उस पीड़ा से मैं बचाने की मेरी कोशिश रहती है, ताकि यही सेवा है। यही समझ सकते हैं कि यही जो है एक हाँ, तरीके की सेवा भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि जो आपके पास स्किल्स हैं उसका दूसरों को फायदा कैसे मिले, और लोगों को मिल भी रहा है उसका फायदा। बिल्कुल। राइट। सो इमोशनल जो है वो, टू कंक्लूड, मेरे को तो हमेशा और हमेशा जो है वाणी से ही जो है सहारा मिला है। हर बारी जब भी मैं गिरने लगा, वाणी ने उठा लिया। बिल्कुल। तो वही ये कहते भी है ना, ईश्वर खुद थोड़ी ना आते हैं। वो उन ऐसी लर्निंग होती है कि आपको लगता है उठते आप ही हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर का ही अंश हैं, हाँ है जी। ना। तो वो पावर है हमारे पास, पर उसकी याद जो है, वो शब्द हो या मंत्र हो, वो आपको दिलाते हैं कि आप कर सकते हो। जैसे बिल्कुल कि मतलब रामायण में भी कहा गया है ना कि हनुमान जी इतने पावरफुल हम लोग सब मानते हैं, पर उनको भी याद दिलाना पड़ा था कि आप पावरफुल हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे ही है। और आपको रियली, आपको जब जब आपने जैसा बताया कि जब भी कोई कठिन परिस्थितियां आई, तो उसमें शब्द ने और गुरु जी के वाक्यों ने आपको ऊपर उठाया। तो बिल्कुल सभी लोग अगर इस तरह से आपकी तरह समझें, तो उनको कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा कि ये दुख मुझे क्यों मिला। दुख हमें कोई ना कोई लेसन देके जाएगा, और हमें उस लेसन को समझना है। और एक्चुअली तो कहते भी हैं कि हम अगर इस पृथ्वी पर आए हैं, तो ये जस्ट लाइक स्कूल है, और यहाँ हम कुछ लेसन्स लेने आए हैं।
तो बिल्कुल। हर कोई अपने समय पे लेसन्स लेता जाए, आगे बढ़ता जाए, इवॉल्व होता जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। एक, हाँ, एक आप ये बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, नो बडी इज बॉर्न टू लूज। तो ये एक पावरफुल लाइन है, और आप इस लाइन को भी बोलें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे ऑडियंस को कि बिल्कुल। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं ना हम लूजर हैं, तो उनको इससे कुछ पावर मिलेगी। बिल्कुल। सो सो नोबडी इज बॉर्न टू लूज। हम्म। बेसिकली जो है, दिस इज माई वाई, हम्म। दिस इज दिस इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली डू व्हाट आई डू। हम्म। और जब मैं मैं आपको बताया कि जब जब भी मैंने जो है सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके चीज करने की कोशिश करी, मैं नहीं कर पाया। मेरे हम्म। को मन से अंदर से शांति ही नहीं मिलती थी। हम्म। तो अ, मैंने जो है, जब अंदर अपने आप को टटोला, हम्म। तो ये देखा, और कुछ मैं अपने बचपन में गया। हम्म। तो एज अ यंग किड, राइट, माय फादर यूज्ड टू वर्क विद रेलवेज। हम्म। और अगर मैं बात करूं तो पहले 16 साल में लगभग 14 साल, जैसे श्री राम ने वनवास किया था, मेरे फादर भी जो है हमसे दूरी रहे। हम्म। क्योंकि स्टेशन मास्टर थे, हम्म। तो छोटे छोटे स्टेशंस पे उनके पोस्टिंग रहती थी। पोस्टिंग रहती थी। हम्म। हम लोग उनके साथ नहीं कई बार रह पाते थे, क्योंकि स्कूल्स ही नहीं थे वहाँ पे। हम्म। हम्म। और तो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया। हम्म। राइट, तो वो कहीं पे उस टाइम पे जो एक मेरे लिए जो होप थी, वो ये थी कि आई शुड एक्चुअली वर्क ऑन माई सेल्फ, आई शुड ग्रो माई सेल्फ, आई शुड डेवलप माई सेल्फ। क्योंकि वो जो है, that will help us actually come out of the financial struggles that we used to have. हम्म। And I think वो एक रहा जो जब जब भी मैंने कुछ काम करने की कोशिश करी, तो मेरे को लगा कि अगर हम बात करते हैं, सो ये दो चीज़ें रिलेटेड है। हम्म। नोबडी इज बॉर्न टू लूज, राइट, एवरीबडी कैन चूज टू ग्रो, अपलिफ्ट अदर्स एंड बी मोर। हम्म। राइट, सो अगर हम देखें, बी मोर गुरुकुल, नेम केम फ्रॉम दैट। कि जब जब भी हम एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अगर हम सपोज अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो कुछ चीजें पीछे, कुछ चीजें रह जाती हैं। हम्म। राइट, चाहे परिवार रह जाएगा, चाहे हेल्थ पीछे रह जाएगा, चाहे स्पिरिचुअलिटी पीछे रह जाएगी। हम्म। राइट, एंड उससे जो है आपको एक टेम्परेरी आपको सुख तो मिलेगा कि हम्म। आप ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, या करियर वाइज ग्रो कर रहे हैं, प्रमोशंस मिल रहे हैं। बट अगर परिवार आपके साथ नहीं है, हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो वो फिर वो चीज़ें जो है बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगी। हम्म। सो देयरफॉर जो मेरी जो जो एक वाई है, वो बेसिकली यही है कि नोबडी इज बॉर्न टू लूज, एवरीबडी कैन चूज, हम्म। right, by gaining the knowledge, by implementing things that they are learning, they can grow themselves, they can uplift others, right, and they can actually so Guru Nanak Dev Ji बोल के गए one chakko, which is हम्म। basically share your gifts with the others, बिल्कुल। right. So this is basically as per his thing कि किसी को भी पीछे मत छोड़ के जाओ, हम्म। सबको साथ लेके चलो, बिल्कुल। जो है उसे बांट के चलो। हम्म। हम्म। और जो नॉलेज है, विजडम है, वो अगर आप बांट के चलते हैं और किसी से उसकी लाइफ बेटर हो जाती है, हम्म। और वो हर एक एरिया में जो है अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ पाता है, तो उससे बड़ी क्या चीज़ है, उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो शायद इसी मानसिकता के संग हमारे भारत में जो एक मिशन चलता है, सबका साथ सबका विकास, हाँ जी। तो वो शायद इसी से डिराइव्ड होगा। बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बोल्ड विजन क्या है अपने खुद के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप कैसे आगे देख पाते हैं कि आप क्या क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेंगे। मतलब एक कुछ सोच के चलते हैं ना पाथ, कि इस पाथ पे चलना है और ऐसे ही करना है, क्या विजन है आपका। तो बेसिकली क्या है कि हर एक मेरे स्टूडेंट्स के लिए और खुद के अपने लिए, अगर हम एक फ्रेमवर्क और की और बात कर सकें, हम्म। तो वो ये है कि एवरीबडी जस्ट स्टार्ट्स विद क्लैरिटी। फर्स्ट हम्म। स्टेप बेसिकली ये है। हम्म। ठीक है, क्लैरिटी के बाद दे बिल्ड देयर प्रेजेंस, हम्म। डिजिटल प्रेजेंस, क्योंकि दिस इज बेसिकली व्हाट आई हेल्प पीपल यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एंड देन दे एक्चुअली ग्रो यूजिंग द सोशल मीडिया, हम्म। राइट।
एंड सो बेसिकली ये जर्नी है। थर्ड स्टेप में ग्रो विद सोशल मीडिया। फोर्थ स्टेप में स्केल विद सिस्टम्स। अगर आप जो है ग्रो करना शुरू करते हैं और आपके सिस्टम्स नहीं है, ऑटोमेशन इन प्लेस नहीं है, जो आपके प्रोसेसेस हैं वेल डिफाइंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। बिल्कुल। And beyond a point, if you have to really lead in the space, then you are actually not working for your own company, then you're working for the industry per se, or the humanity in general. So there I say lead with the ecosystems, right? Which is basically where you're not doing it all alone. You are actually working along with other people who have the same vision, and you actually create the thing for themselves. So अगर पाथ की बात करें तो अगर कोई बिल्कुल जिसको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, दे स्टार्ट विद क्लैरिटी एंड दे हैव अ डेफिनेटिव पाथ in terms of actually creating impact and actually becoming a leader in their own space. तो बहुत अच्छा आपका विजन है और आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो जो भी ऑडियंस हमारा देख रहे हैं, तो उनको आपकी पूरी हेल्प मिल सकती है। तो इस चीज के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी लोग इसको पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये चीजें करना संभव नहीं है, बता तो रहे हैं, तो उनको आप कैसे कहना चाहेंगे कि इमिडिएटली वो अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं? मतलब लोगों को कई बार लगता है ना, ये लोग बात कर रहे हैं लेकिन इसकी शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। तो उनको आप लास्ट उसमें क्वेश्चन में ये बताइए कि कितना मुश्किल नहीं है और इसको कैसे वो शुरुआत करें। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैं कहूँगा, और जो चीज़ मेरे को पहले थोड़ा करना चाहिए था, वो ये है कि व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, right, whether you are actually starting absolute as a from a student to becoming an entrepreneur, or like me, those who are in the middle of their career and they're leaving the job and then starting. I think the first thing that they should do is not think of actually doing it alone. Work, find a mentor who has walked the path, who has actually been there, done it, right? अगर हम आपके बारे में बात करें तो फाइनेंशियल अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो अकेले करने से अच्छा ये है कि आप किसी का हाथ पकड़ लें और उसके साथ चलें। क्योंकि क्या है, मेंटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आपको साथ लेके चलना है। ठीक है, एटलीस्ट आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपका मेंटर ऑलरेडी कर चुका है। ठीक वो है, सो बचा लेगा, वो आपको बचा लेगा। देखो, गाइड करेगा। जब आप कुछ भी नया करने जाओगे तो गलतियां तो होंगी, ठीक है, लेकिन ये है कि आप अगर पता है कि इस रास्ते में खड्डा है, मुसीबतें हैं, तो उस रास्ते से जाना ही नहीं। वो रास्ता वो आपको एक सही रास्ते पे पहले से ही। सो अ मेंटर कैन एक्चुअली हेल्प you save a lot of time, can help you save a lot of money, and you can fast track your journey from an absolute beginner to leader in your space. So this is the message that I would like इस to. तरह से सबसे पहला काम है कि अगर कोई शुरुआत करना चाहता है एआई सोशल मीडिया की, तो सबसे पहले तो वो एक अच्छे मेंटर को ढूंढे। और वैसे तो आप गाइड कर ही रहे हैं और ये सारे पॉडकास्ट में आपके लिंक्स भी मैं डालूंगी, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से गाइड किया है एआई के लिए, सोशल मीडिया के लिए। हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने Thank you. रियली हम सभी लोगों को आके बताया है कि एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते हो। एआई हमारा साथी है और वो हम उसको हमें एज अ, कैसे बोलूं, जैसे एक दोस्त की चिराग तरह नहीं मान मिल के गया चलो। था किसी को, वो अलादीन को, तो वैसे ही वो चिराग है, बस उसको सही तरह से यूज करना आना चाहिए। मतलब एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम महाभारत के, और ये अभी बात करते करते मेरे दिमाग में आया, जैसे अ, अर्जुन जी के सारथी थे भगवान कृष्ण, बिल्कुल। राइट? तो मैं वो दर्जा तो नहीं देना चाहूंगा हाँ। दिस थिंग, लेकिन एक एक आपका सारथी बन सकता है, एक आपका साथी बन सकता है हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। राइट? और अगर आप जो है उसको सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, हम्म। जिससे कि वो आपकी मन की बातों को समझ करके हम्म। आपके दिल की बात को आप का आंसर दे पाए, तो एक अच्छी एक वो होगी। तो एक साथी मान के चलें हाँ। एआई को अपने ग्रोथ के लिए, अपने पाथ के लिए। ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे भी इस तरह के सेशन करते रहेंगे, आपकी गाइडेंस लोगों को मिलती रहे। तो
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल। फिर हम धन्यवाद आपका भी अनुपमा जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके जो लिसनर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनके सामने आके मैं अपने विचार शेयर कर सकूं। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ इस तरीके से डिस्कशन कर पाऊँ। थैंक यू सो थैंक मच।